बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग ज़ोन। आज की हमारी ये वीडियो 11th क्लास की उर्दू की है। बुक का नाम है ख़याबान उर्दू। तो हमने इससे पहले जो है 10 लेसन यानी 10 सबक कर लिए मुकम्मल। आज जो है लेसन नंबर 11 है। लाइन से हम चलते हैं तो लेसन नंबर ये 11 आ रहा है। तो इससे पहले जो हमने मीरा जी के गीत कर रहे थे, तो एक गीत हम कर चुके हैं। इसके अगली गीत जो है जीवन एक मदारी है प्यारे, जीवन एक मदारी प्यारे। तो ये जो है इस गीत का उन्वान है। तो उसके आगे भी मीरा जी के और 2 गीत हैं, टोटल जो है 4 गीत हैं। तो इससे पहले मुझे लगा था सिर्फ 2 गीत हैं इस सबक में, लेकिन टोटल 4 गीत हैं। तो ये अगली गीत नंबर 2 है, लेकिन लाइन से चल रहे हैं सिलसिलेवार जो है तरतीब से। तो ये सबक नंबर 11 आ रहा है, ठीक है ना। तो एक एक बंद आपको पढ़कर यानी 2 अशार पढ़कर इसकी तशरीह कर दूँगी। तो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से हम ये लिख सकते हैं कि ये शेर मीरा जी के गीत जीवन एक मदारी प्यारे से लिए गए हैं। तो देखिए, फिर उसके बाद हम अपनी तशरीह करेंगे। तो मैं पढ़ रही हूँ पहला बंद जो देखिए। जीवन एक मदारी प्यारे, खोल रखी है पिटारी, कभी तो दुख का नाग निकाले पल में से छुपा ले, कभी हंसाए कभी रुलाए बीन बजाकर सबको रिझाए, इसकी रीत अनोखी न्यारी जीवन एक मदारी। तो मीरा जी कहते हैं कि जीवन एक मदारी की पिटारी की तरह है। यानी मदारी वाला जब आता है तो अपने साथ एक पिटारी, एक संदूक वगैरह लाता है ना। तो मीरा जी कह रहे हैं कि हमारा जीवन जो, हमारी ज़िंदगी जो है एक पिटारी की तरह है। मदारी का जो पिटारी होता है, जिसमें एक मदारी जो अपनी तरह तरह की चीज़ें निकालता है, और फिर इस पिटारी में जो वो छुपा कर रख कर दूसरी चीज़ निकाल कर हैरत ज़दा कर देता है ना लोगों को। इसी तरह ज़िंदगी में भी जो है दुख के काले नाग यानी रंजो गम मुसीबतें दिखाती हैं, कभी बीन बजाकर लोगों को रुलाती हैं, हंसाती हैं। यानी कभी दुख कभी सुख ज़िंदगी के तौर तरीके हैं जो कि बहुत निराले हैं। और ये ज़िंदगी हमारी जो है एक मदारी की तरह है। अब अगले बंद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कभी निराशा कभी है आशा, पल पल नया तमाशा, कभी कहे हर काम बनेगा, जग में तेरा नाम बनेगा, बने दयालु बत्तियाचारी हत्याचारी, बने दयालु हत्याचारी, हत्याचारी हिंदी वर्ड है, जीवन एक मदारी। तो मीरा जी इन 3 मिसरों में कह रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी नाउम्मीदी का सामना करना पड़ता है, तो कभी उम्मीद जो हमारा दामन पकड़ लेती है और कहती है कि हिम्मत ना हारो, तेरा काम बन जाएगा, तेरा नाम दुनिया में जो है रोशन हो जाएगा। ये ज़िंदगी जालिम भी है और रहम दिल भी, और ये ज़िंदगी जो एक मदारी की तरह है। बने दयालु, दयालु भी हिंदी लफ्ज़ है ना। दयालु का मतलब जो रहम दिल, और हत्याचारी यानी जालिम, जो हत्या करता है तो हत्याचारी बोलते हैं ना जालिम लोगों को। उसके बाद देखिए अगला बंद हम पढ़ते हैं। जब चाहे दे जाए धोखा, इसको किसने रोका, तू भी बैठ के देख तमाशा, कभी निराशा है कभी आशा, पतझड़ में भी खुली फुलवारी, जीवन एक मदारी, पतझड़ में भी खुली फुलवारी, जीवन एक मदारी। इन 3 अशार में जो पिछली बातें दूसरे अंदाज में कही गई हैं ना, इन 3 मिसरे जो ये है, मीरा जी कहते हैं ज़िंदगी जब चाहे हमें धोखा दे देगी, कोई उसे रोक नहीं सकता, बस बैठकर ज़िंदगी का तमाशा देखना चाहते हैं। यानी जो कुछ होना होता है वो होकर ही रहता है। कभी आस है कभी निराशा है, यानी कभी उम्मीद है कभी जो है नाउम्मीदी। ज़िंदगी खेल निराले, पतझड़ के मौसम में बाहर का समा होता है। बस ज़िंदगी एक मदारी की तरह है कि मदारी जो है अपनी पिटारे में से अलग अलग चीज़ें निकालता है। इसी तरह हमारे ज़िंदगी में कब कौन सी चीज़ निकल जाए हमें पता नहीं चलता ना। अब ये आखिरी बंद जो है, आए हंसी मिट जाए आंसू, इसमें ऐसा जादू, बंदर नाचे कलंदर नाचे, सबके मन का मंदिर नाचे, झूम के नाचे हर संसारी, जीवन एक मदारी। तो ज़िंदगी एक मदारी की तरह इंसान कभी दुख दर्द में मुब्तला होता है, फिर कुछ देर बाद यही होता है कि गमज़दा शख्स जो हंसने लगता है। मदारी की तरह 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 के तमाशे दिखाता है, बंदर को नचाता है, इसके साथ ख़ुद भी नाचने लगता है, और ये मंज़र देखकर सबका दिल खुश हो जाता है। दुनिया का हर शख्स झूमने लगता है, ज़िंदगी एक मदारी की तरह। तो यहाँ पर हमारी पूरी जो है गीत मुकम्मल हो गई है। ये देखिए शायर का नाम है मीरा जी। तो मीरा जी का तारुफ भी मैंने इससे पहले जो गीत बनाई है उसमें कर दिया है मैंने।
इससे पहले जो गीत थी, अब हम ने जो है ये मुकम्मल कर लिया, ये वाली गीत ज़िंदगी एक मदारी। तो हम इसका जो है मरकज़ी ख़्याल देख लेते हैं कि ज़िंदगी एक मदारी की मरकज़ी ख़्याल क्या है। उसके बाद हमारा ये पेज मुकम्मल हो गया है। तो देखिए, इसका मरकज़ी ख़्याल है कि इस गीत में मीरा जी ने ज़िंदगी को मदारी कहा है। जिस तरह एक मदारी अपनी झोली से तरह तरह की चीज़ें निकाल कर सबको हैरत में डाल देता है, इसी तरह ज़िंदगी है कि कभी इंसान खुशी के लम्हात गुजारता है और कभी रंजो गम इसे सताते हैं। मदारी के झोले की तरह ज़िंदगी, जिसमें दुख सुख रंजो गम और खुशियाँ भरी होती है, और ज़िंदगी में कभी उम्मीद की कलियाँ खिलती हैं और कभी नाकामी और नामुरादी से इंसान मायूस हो जाता है। तो यही जो इस जो गीत का मरकज़ी ख़्याल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पिछला पेज जो है मुकम्मल हो गया था ना, सफ़ा पिछला वाला। तो ये दूसरे सफ़े पर जो सवालात हमारे हैं, और उसमें 4 सवालात हैं, तो चारों के हम जवाबात देख लेंगे। पहला सवाल है, इस गीत में शायर ज़िंदगी को किस चीज़ से ताबीर कर रहा है, यानी ज़िंदगी को किस चीज़ की तरह बता रहा है। तो जवाब देख लीजिए चारों के। तो देखिए, इस गीत में शायर ने ज़िंदगी को एक मदारी बताया है। मदारी जिस तरह अपनी पिटारी से तरह तरह की चीज़ें निकाल कर लोगों को धोखा देता है, इसी तरह ज़िंदगी है जिसमें कभी रंजो गम, कभी खुशियाँ ही खुशियाँ कम हुई तो रंजो गम ने घेर लिया, और रंजो गम के बादल छटे तो मुसर्रत की लहर दौड़ गई। सवाल नंबर 2 है, शायर ने इस गीत में जीवन के कौन कौन से रूप बयान किए हैं। शायर ने इस गीत में ज़िंदगी की धूप छाँव यानी आशा निराशा, दुख सुख और जालिम और रहमदिल के रूप बयान किए या पेश किए हैं। दोनों में से एक ही आएगा। सवाल नंबर 3 है, इस गीत में शायर ने कौन कौन से मुतज़ाद कैफियतों का जिक्र किया। मुतज़ाद यानी अपोजिट यानी उल्टे हालतों का जिक्र किया है। इस गीत में शायर ने दुख सुख, निराशा आशा, दयालु अत्याचारी, पतझड़ फुलवारी हंसी आंसू जैसे मुतज़ाद कैफियतें बयान की हैं। सवाल नंबर 4 है, तीसरे बंद में शायर ने आशा निराशा की मिसाल किससे दी है। तो तीसरे बंद में आशा को फुलवारी और निराशा को पतझड़ की मिसाल देकर समझाया है। पतझड़ में मौसम ख़ज़ां में दरख्तों की शाखों से पत्ते गिरते हैं और मौसम बहार में हरे भरे हो जाते हैं, फुलवारी बन जाते हैं। तो ये हमारे चारों जवाबात हो गए मुकम्मल। तो देखिए, चारों जवाबात मुकम्मल हो गए हैं। तो मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया, एक्सप्लेन किया, अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा, और मेरी मतलब वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, मेरे समझाने का अंदाज़ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे आइए, विज़िट कीजिए मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह मीरा जी की नेक्स्ट गीत नंबर 3 में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।